नमस्कार, मैं दीपेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है फन साइकेशन, जहां हम बात करेंगे फ़न, साइंस और एजुकेशन की। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन घंटी को भी बजा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जिसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। स्कूल का एक ऐसा बच्चा है जो कि पढ़ने लिखने में भी ठीक है, दिखता भी अच्छा है, खेल कूद भी अच्छी तरह से कर लेता है, लेकिन स्कूल में से कोई घास नहीं डालता। बेसिकली बॉलीवुड ने भी इसे बाइकआउट कर दिया है। हम देखें तो दिल पे इतने गाने बनते हैं, दिमाग पे इतने गाने बनते हैं, सांसों पे गाने बनते हैं और किस किस पे गाने बनते हैं। लेकिन इस ऑर्गन को बॉलीवुड में कहीं जगह नहीं दी गई है, बिल्कुल इसे बाइकआउट कर दिया गया है। आज हम उसे बताएंगे कि भाई तू भी इम्पोर्टेंस रखता है, तू भी लाइफ के लिए इसेंशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। Wait a minute. Who are you? है हमको क्या? ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ, आधा जिन सॉरी बाबू भैया, जर तुमच्या भावना दुखावल्या असतील। मला वाटलं या ऑर्गनबद्दल कोणीच बोलणार नाही, पण मी विसरलेलो की तुम्ही एक मोठ्या मनाचे माणूस आहात, सबका साथ और सबका विकास या विचारधाराचे व्यक्तिमत्व आहात। तुमच्या चरणांना स्पर्श करून मी या टॉपिकला सुरुवात करतोय। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड किडनी की। ओवरव्यू ऑफ यूरिनरी सिस्टम की मैं बात करूँ तो बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, पेयर ऑफ यूरेटर। सब यहाँ पे रिलेशन में नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा सिंगल है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में एक मसल प्रेजेंट रहती है, स्फिंक्चरल मसल, जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल प्रोवाइड करती है यूरिनेशन में। और रीनल सर्कुलेशन भी प्रेजेंट है जो कि किडनी को ब्लड फ्लो प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये तो हुई ओवरव्यू की बात। ये स्ट्रक्चर बेसिकली एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहता है, एक स्ट्रक्चर। और ये जो नोट्स है, बेसिकली अगर आप इतना भी एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये बेसिकली आपको हमेशा एक डायग्राम के बारे में एक नोट याद रखनी होगी। जो राइट किडनी है वो हमेशा थोड़ी सी ना लेफ़्ट किडनी से नीचे रहनी चाहिए। ये उसका मतलब मार्क्स का एक क्राइटेरिया है, क्योंकि जो लीवर प्रेजेंट रहता है राइट साइड में, इसके वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ा डाउनवर्ड रहनी चाहिए हमेशा। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ किडनी की। लोकेशन ऑफ किडनी की मैं बात करूँ तो बेसिकली ये प्रेजेंट रहता है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। बेसिकली जो हमारी किडनी है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है, जिसे हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सीरस मेम्ब्रेन के पीछे हमारी किडनी प्रेजेंट रहती है, रेट्रो टू द सीरस मेम्ब्रेन। इसीलिए इस पूरे टर्म को रेट्रोपेरिटोनियम कहते हैं। जो एब्डोमिनल कैविटी की जो एक ये जो कैविटी है प्रेजेंट रहती है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। और ये बिहाइंड टू द सीरस मेम्ब्रेन, इसलिए पूरे टर्म को रेट्रोपेरिटोनियम कहते हैं। यहाँ पे हम अगर उसकी लोकेशन की बात करें बेसिकली, तो ये प्रेजेंट है T12 से लेके L3 तक। जो हमारा 12th थोरैसिक वर्टेब्रा से लेके लंबर 3rd वर्टेब्रा तक इसका प्रेजेंस है। और 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब से ये प्रोटेक्टेड है, रिब से ये प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लोकेशन की बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किडनी की स्ट्रक्चर की। बेसिकली किडनी का ये ट्रांसफर सेक्शन है। अगर आप किडनी को ट्रांसफर ही कट करते हो तो आपको इस तरह से दिखेगा। ये एक बीन शेप स्ट्रक्चर है। द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कैप्सूल। बेसिकली सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कैप्सूल रहता है, फाइब्रस कैप्सूल है वो। कॉर्टेक्स इज जस्ट इनर टू द कैप्सूल। उसके बाद मेडुला है। मेडुला की मैं बात करूँ तो इट इज़ अ फ्लोर ऑफ किडनी। जिस तरह से हमारे घर की ज़मीन होती है, उस तरह मेडुला जो है वो किडनी का फ्लोर है। इसी फ्लोर में प्रेजेंट रहते हैं ब्रश लाइक कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रक्चर, जिसे हम पिरामिड कहते हैं।
इन पे ब्रश लाइक स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहते हैं। बेसिकली बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे किडनी को जोड़ के रखने का काम करते हैं। भारत देश में भी ऐसा कोई सबको जोड़ के रखने का काम करने के लिए अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। पिरामिड्स की बात करें तो बेसिकली ये पूरे किडनी को जोड़ने का काम करते हैं, और यहीं पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर मैं बोलूँ, और ऐसे नंबर ऑफ पिरामिड साथ में मिलते हैं। बेसिकली ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको, इट इज़ अ डक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ये जो डक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं माइनर केलासिस है ये। और जब नंबर ऑफ सब यूनिट ऑफ दिस pyramids comes together and they form a bigger duct like structure, then it is called as major केलासिस। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये पिरामिड हो गया, पिरामिड के बाद ये हो गया माइनर केलासिस। ऐसे नंबर ऑफ माइनर केलासिस साथ में मिलते हैं, ये नंबर ऑफ माइनर केलासिस और पिरामिड साथ में मिलते हैं तो एक बिगर स्पीस बनता है जिसे हम कहते हैं मेजर केलासिस। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है वो इस तरह से है कि ये जो कॉर्नर में जो अरेंजमेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से जो सेंट्रल पार्ट है किडनी का, वो बेसिकली एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनता है, एम्प्टी स्पेस बनता है जहाँ पे कि यूरिन का स्टोरेज होता है टेम्पररली। जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है पिरामिड से, वो माइनर केलासिस मेजर केलासिस से फ्लो होकर बेसिकली यहाँ पे पेल्विस में स्टोर होता है, जो कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है। और ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण पेल्विस करता है डायरेक्ट यूरिन को टुवर्ड्स यूरेटर। तो ये भी उसका काम है कि पेल्विस का काम क्या है, इट गिव्स अ डायरेक्शन टू द यूरिन टुवर्ड्स द यूरेटर। अब हम बात करेंगे हाइलम की। हाइलम की बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है किडनी का। बेसिकली मैं इसकी बात करूँ तो ये ओपनिंग ऑफ द किडनी में प्रेजेंट रहता है। इट इज़ अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट एट द माउथ ऑफ किडनी। बेसिकली if you see, it provides opening to the renal artery, renal vein. This is a ureter, and with that lymph vessels or lymphatic vessels, and with that the nerves which enters to the kidney for nerve endings. This also comes through that hilum. तो बेसिकली इसे हम देखें कि एक डोर लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिकली किडनी का अगर हम इसे इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें, और इन सब को अगर मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बात करूँ, जैसे कि रीनल आर्टरी हो गया, रीनल वेन हो गया, यूरेटर हो गया, नर्व हो गया, तो जो हाइलम है किडनी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जोड़ने का काम करता है। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ किडनी। बेसिकली जो प्रोटेक्शन ऑफ किडनी की मैं बात करता हूँ तो 3 लेयर प्रेजेंट रहती है, रीनल कैप्सूल, एडिपोस कैप्सूल एंड रीनल फैसिया। बेसिकली रीनल कैप्सूल जो है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर एंड स्मूथ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटिन्यूस विद द आउटर कोट ऑफ यूरेटर। यूरेटर के साथ ही, मतलब यूरेटर में जो कवरिंग रहती है वो इसमें प्रेजेंट कवरिंग रहती है। बेसिकली तीनों जो लेयर्स है उनका काम है कि ट्रोमा से बचाना है किडनी को और शेप मेंटेन करना। एडिपोस कैप्सूल की बात करें तो एडिपोस यानी कि फैट, तो ये फैट से बना हुआ है और इट सराउंड्स द रीनल कैप्सूल एंड प्रोटेक्ट्स द किडनी फ्रॉम द ट्रोमा। नेक्स्ट वी हैव रीनल फैसिया, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड थिन डेंस irregular connective tissue that covers surrounding structures and abdominal wall. तो बेसिकली ये सराउंड करता है पूरे स्ट्रक्चर को, ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी है। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली उसको दिखाने की कोशिश की है, इन लेयर्स को आप देख सकते हैं। ये जो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस है वो आउटर मोस्ट है, और जो रीनल कॉर्टेक्स है इट इज़ अ इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है, और तीनों के बीच में हम 3 लेयर्स देख सकते हैं। आउटर मोस्ट रीनल फैसिया जो कि फाइबर से बने हुए है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। एडिपोस कैप्सूल जो कि फैट से बनी हुई है, और जो रीनल कैप्सूल है वो इनर मोस्ट लेयर है जो कि रीनल कॉर्टेक्स से कनेक्शन में रहता है। तो इस तरह से हम 3 लेयर्स की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2 फ्लोज की। पहले ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है और दूसरा यूरिन का फ्लो। तो ब्लड के फ्लो के बारे में बात करूँ तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं। बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है बेसिकली वो हार्ट से आता है, हार्ट से फिर हो जाता है एओर्टा में, एओर्टा से फिर जाता है वो रीनल आर्टरीज में,
फिर रीनल आर्टरी से फिर वो किडनी की तरफ आता है। किडनी में वो ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। मतलब वो जो ब्लड है अभी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग है और वो चला जाएगा यहाँ पे। अभी जो किडनी के पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है वो बेसिकली अब जाएगा वो रीनल वेन्स में से जाएगा। फिर वो इन्फीरियर वेना कावा इज़ अ वेन जो कि हार्ट से कनेक्ट रहती है, बड़ी वेन है जो कि लोअर बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको हार्ट तक पहुंचाती है। और जो सुपीरियर वेना कावा रहती है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। तो ये इन्फीरियर वेना कावा से जाएगा ब्लड हार्ट में पहुंचा, फिर हार्ट में से फिर हो जाएगा लंग्स में जहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होगा। फिर यहाँ से फिर से वो जो साइकिल है फिर से कंप्लीट पूरी चलने लगेगी और ये हमारे वापस ऐसा घूम के हार्ट में पहुंच जाएगा। मतलब स्टार्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आएगा, फिर वो एओर्टा में, फिर रीनल आर्टरी से किडनी में पहुंच जाएगा। किडनी उसका ऑक्सीजन ले लेगा और जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर किडनी इसको रीनल वेन को दे देगा, रीनल वेन से वो चला जाएगा इन्फीरियर वेना कावा, फिर हार्ट, फिर लंग्स, फिर इस तरह का जो साइकिल है वो चलते रहता है। तो ये हो गया फ्लो ऑफ ब्लड इन द रीनल सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ यूरिन किस तरह से फ्लो होता है हम देखेंगे। यूरिन की बात करूँ तो एक ट्रायंगुलर वे में हम देख लेंगे। बेसिकली बात करें तो ये अगर यहाँ से शुरुआत होगी पिरामिड से। बेसिकली पिरामिड में जो नेफ्रॉन रहते हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ से जाएगा वो माइनर कैलासिस एंड मेजर कैलासिस में, जो कि मतलब डक लाइक स्ट्रक्चर है, एमसी है, जो कि उस यूरिन को पिरामिड से ट्रैवल कराते हैं नेक्स्ट पेल्विस तक। फिर आएगा पेल्विस जो कि एक फाइनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को मेजर कैलासिस माइनर कैलासिस से लेकर यूरेटर तक लेके जाता है। यूरेटर एक डक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली यूरिन को पेल्विस से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, इस तरह से जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये हो गया फ्लो ऑफ यूरिन। बेसिकली स्टार्ट होता है पेल्विस से जहाँ पे कि नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। फिर माइनर कैलासिस मेजर कैलासिस के थ्रू जो कि एक डक्ट है वो यूरिन को आगे की तरफ ढकेल देते हैं। पेल्विस एक डक्ट फनल लाइक स्ट्रक्चर है तो इसे आगे ट्रांसपोर्ट करती है। फिर यहाँ पे यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। तो इस तरह से फ्लो ऑफ ब्लड हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी की। किडनी के फंक्शंस की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा पहले ही कि अब्दुल भाई की तरह है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। बेसिकली रेगुलेशन ऑफ आयंस इन द ब्लड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एंड पोटेशियम आयंस का रेगुलेशन करते हैं। बेसिकली जो भी इसेंशियल आयंस हैं उनको बॉडी में से नहीं जाना चाहिए, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये कैल्शियम होगा। अगर ये बॉडी से चले गए तो बॉडी में बहुत ही खतरनाक इफेक्ट हो सकते हैं, तो इनका रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूँ रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन किस तरह से होता है। अगर सपोज कि बॉडी का जो फ्लूइड है वो ज़्यादा बढ़ गया है तो इस समय क्या होगा, जो रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, वो बेसिकली क्या करेगा कि किडनी को ट्रिगर करेगा कि भाई अब तू जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसको बाहर बॉडी के निकाल। तो इस समय क्या होगा, जो रीनल ट्यूब्यूल रहेगा उसका परमेबिलिटी फॉर वाटर, इंपॉर्टेंट है, जो रीनल ट्यूब्यूल है उसका परमेबिलिटी फॉर वाटर बढ़ जाएगा और वो वाटर को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। जो भी फ्लूइड वहाँ से ट्रांसफ़र होता रहेगा उसमें से वाटर को ज़्यादा अपने तरफ खींच लेगा और वो जो ट्यूब्यूल है ट्यूब्यूल के थ्रू उसे फिर बाद में बॉडी के बाहर भेज देगा। तो यहाँ पे जो बॉडी का वॉल्यूम जो बढ़ गया था फ्लूइड का वो अभी कम हो जाएगा। इस तरह से हम मेंटेन करेंगे। वही अगर समझिए डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी में से वाटर ख़त्म हो चुका है, तो अब क्या होगा, ऐसे में भी रास ही एक्टिवेट होगा जो किडनी को बोलेगा कि भाई अब तेरे को बॉडी में से पानी को नहीं जाने देने का। तो जो भी रीनल ट्यूब्यूल रहेगा बेसिकली उसकी जो परमेबिलिटी फॉर वाटर है वो कम हो जाएगी, पानी ट्यूब्यूल में आएगा नहीं, वो ब्लड में ही सर्कुलेट होता रहेगा और इस तरह से जो भी वाटर है बॉडी के अंदर वो रिटेन रहेगा। इसलिए हम देखते हैं जो भी अगर हम ज़्यादा समय तक बाहर रहे या फिर कुछ काम करते रहे धूप में और हमने अगर पानी नहीं पिया है बेसिकली, तो हमारा जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है
और बेसिकली वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करना है, इसलिए द कंटेंट ऑफ वाटर इन द यूरिन इज लेस। जो यूरिन होता है उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसीलिए वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड और येलो दिखता है। तो ये तो हो गया ब्लड वॉल्यूम का। अगली बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच की बात करें तो बेसिकली हाइड्रोजन आयंस को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, एंड उसी के साथ टेकिंग बैक द बाइकार्बोनेट आयंस का बैक टेक लेते हैं और हाइड्रोजन आयंस को बॉडी से बाहर निकालने की वजह से जो पीएच का रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। बेसिकली हार्मोन्स की बात करें तो कैल्सिट्रॉल जो रहता है कैल्शियम हेमोस्टेटिस के लिए रहता है, और दूसरा इरेथ्रोपोइटिन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आरबीसी जो रहते हैं कि ब्लड रेड ब्लड सेल्स, तो उनके भी प्रोडक्शन में किडनी का कहीं ना कहीं हाथ रहता है। फिर जो बेसिकली एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट की बात करें तो अमोनिया एंड यूरिया का कन्वर्जन अमाइनो एसिड्स में, क्रिएटिनिन फॉस्फेट में, और बॉडी के जो मेटाबोलाइट्स रहते हैं जैसे कि जो भी ड्रग्स हम लेते हैं डे बाय डे, तो उनके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स रहते हैं या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनी करता है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।